अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट नेचुरल नंबर बताना है जो 7 से डिविजिबल हैं। तो सॉल्व लिख लिए और हम लिख लेते हैं 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। हम 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखेंगे जो डिविजिबल है 7 से, बल बाय 7। तो सबसे छोटा जो 3 डिजिट नंबर होता है वो है 100। तो 100 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, देख लेते हैं। 100 जो है 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 3 0, 7 4 जा 28, 2 बच जा रहा है, मतलब 98। 2 कम कर देंगे तो 98 7 से डिविजिबल है। तो 98 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 105। तो 105 जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। 105 7 के टेबल में आएगा। फिर इसके बाद इसमें 7 ऐड कर दो तो 112, 119। तो ये 7 से डिविजिबल नंबर है। लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो 999 7 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक कर लेते। 1 जा 7, फिर 2 9 उतरा, 4 जा 28, फिर 1 9 उतरा, फिर 2 जा 14, 5 माइनस करेंगे क्योंकि 5 रिमाइंडर बच रहा है। 5 कम कर दो 999 में, 999 में 5 कम कर दिए तो 994। तो ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने वो नंबर्स लिख लिए जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है और 7 से डिविजिबल है। अब ये कितने हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ये बन चुका है AP। इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A = 105 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकंड टर्म है 112 माइनस 105। वो तो 7 ही आना है क्योंकि इनमें 7 7 का डिफरेंस है। लास्ट टर्म जो है वो है 994, तो वो भी लिख लेते हैं। लास्ट टर्म L = 994। हमें बताना है ये कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। AP में नंबर ऑफ टर्म निकालने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, तो हमें L के फार्मूले से ही निकालना पड़ेगा। तो L का फार्मूला होता है L = A + n - 1D। यही फार्मूला हमें n यानी नंबर ऑफ टर्म्स ला कर देगा। तो L के जगह लिख लो 994, A के जगह लिख लो 105 क्योंकि फर्स्ट टर्म है 105 + n - 1, D के जगह लिख लो 7। ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते कैलकुलेशन में। ठीक, 10th क्लास में पहुँच गए हैं लेकिन कैलकुलेशन वीक है तो यहाँ गलती हो जाती है। तो सबसे पहले देखो ये प्लस में है तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 994 - 105 = n - 1 × 7। तो ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 9, इस तरफ लिख लेते हैं 9 बचेगा। 14 में से 5 गया, यहाँ 8 बचेगा और यहाँ 8 में से 1 गया 7, सॉरी यहाँ पे 95 में से 5 गया तो 89 बच रहा है। 9 में से 1 गया तो 8। ध्यान से माइनस करना है, यहाँ भी गलतियाँ होती है, मैं अच्छे से लिख के बता दे रहा हूँ। 994 है, हमको माइनस करना है 105, तो एक कैरी ले लो तो ये 14 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 14 में से 5 गया, 9 बचा और 8 में से 0 गया, 8 ही बचेगा। 9 में से 1 गया, 8 बचा, तो इसलिए 889 आया है। इसको मिटा दो, 889 आ चुका है। इक्वल में जो है वो n - 1 × 7 ही है, n - 1 × 7। 7 को इधर डिवाइड कर दो तो 889/7 = n - 1। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स पे 7, फिर 2 टाइम्स पे 14, फिर 7 टाइम्स में, तो n - 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लो। 127 + 1 = n, या n = 128। तो क्वेश्चन में बोला था कितने ऐसे टर्म हैं जो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है और 7 से डिविजिबल हैं। तो 128 नंबर्स ऐसे टर्म हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और 3 डिजिट नंबर हैं। तो लिख सकते हैं सो
3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो 128 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7।